हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और इंग्लिश को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, प्रैक्टिस जितना अच्छा आप करेंगे उतना जल्दी और उतना अच्छा आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ओके, तो इस वीडियो का लेसन शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है सपोज टू। सपोज टू का मतलब होता है कोई रूल्स या फिर नियमों को निभाना, पालन करना। उस जगह पे हम सपोज टू को यूज़ करते हैं। या तो आप खुद बनाते हैं या फिर ऑलरेडी बना हुआ है, उस जगह पे भी आप यूज़ करते हैं। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखते हैं या फिर वाज वर्ब रख सकते हैं या फिर इज एम आर, जो भी होगा सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से उसे आप चेंज करते हैं और यहाँ पे रखते हैं। ओके, उसके बाद सपोज टू लगाते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकता या फिर हैव हो सकता, पोजीशन के लिए, या फिर बी हो सकता बेस फॉर्म के लिए। ओके, तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप क्या रखने वाले हैं। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और भी क्लैरिफिकेशन हो सके, आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल है, तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम ऑफिस समय पर पहुँच जाओ। यहाँ पे उम्मीद की जाती है या फिर तुम्हें समय पर पहुँचना चाहिए। हिंदी आपको चाहिए भी हो सकता या फिर आपसे उम्मीद की जाती है, ये तो आप पे निर्भर करता है। लेकिन आपको हिंदी पे नहीं जाना है, इस सिचुएशन को समझना है। सपोज टू हम यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, अगर आप ऐसे समझेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहने वाला ये टॉपिक और आप काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे अपने कम्युनिकेशन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, यू आर सपोज टू रीच द ऑफिस ऑन टाइम। यू आर सपोज टू रीच द ऑफिस ऑन टाइम। ओके, सेकेंड सेंटेंस है, उससे उम्मीद की जाती है मैच खेलने के लिए ग्राउंड में 4 बजे तक वहाँ रहे। ओके, ही इज़ सपोज टू बी अवेलेबल ऑन द ग्राउंड एट 4 o'clock टू प्ले द मैच। सिंपल। ओके, ये भी एक रूल है। तो जहाँ पर भी आपको लगता है ऐसा कि यहाँ पे सपोज टू को यूज़ करना चाहिए, आप कर सकते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स यूजिंग सपोज टू, सच एज, तुम्हें मुझसे बहस नहीं करनी चाहिए। यू आर नॉट सपोज टू आर्ग्यू विद मी। यू आर नॉट सपोज टू आर्ग्यू विद मी। आपको इस कमरा में इंग्लिश बोलना है। यू आर सपोज टू स्पीक इंग्लिश इन दिस रूम। यू आर सपोज टू स्पीक इंग्लिश इन दिस रूम। आपको उससे हिंदी में बात नहीं करनी है। आपको उससे हिंदी में बात नहीं करनी है। यू आर नॉट सपोज टू स्पीक टू हिम इन हिंदी। यू आर नॉट सपोज टू स्पीक टू हिम इन हिंदी। The next topic is going to be endeavor to. Endeavor to, that means कड़ी मेहनत, बहुत ज़्यादा प्रयास करना। उस जगह पे हम endeavor to को यूज़ करेंगे। ओके, इसके अंदर में, इस वर्ड के अंदर में ही कड़ी मेहनत छिपा हुआ था। उसके लिए आपको एक्सट्रीमली या फिर टू मच अलग से कुछ ऐसा वर्ड आपको ऐड नहीं करना। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद endeavor to, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, endeavor को आप चेंज करेंगे। endeavor एक वर्ब है। ओके, एज ए वर्ब यहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे, मैं इसे प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ा मेहनत करता हूँ। आई endeavor to achieve this. I endeavor to achieve this. ओके, गुड। मैं वह नौकरी को पाने के लिए कड़ा मेहनत कर रहा था, मतलब काफ़ी प्रयास कर रहा था। तो मैं कह सकता हूँ, आई वॉज endeavoring to get that job. I was endeavoring to get that job. ओके, अगला सेंटेंस है, मैं तुमसे बात करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। अगर कोई लड़की है तो कह सकती है। ओके, आई वॉज endeavoring to talk to you. I was endeavoring to talk to you. The next topic is going to be expected to. Expected to, which means उम्मीद की जाती है। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद expected to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे बी भी हो सकता है। ओके, या फिर हैव भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स हियर। मुझसे उम्मीद की जाती थी कि मैं खाना बनाऊं तुम्हारे लिए। मुझसे उम्मीद की जाती थी कि मैं खाना बनाऊं तुम्हारे लिए, तो कह सकते हैं आई वॉज एक्सपेक्टेड, मतलब मुझसे उम्मीद की जाती थी टू कुक फूड फॉर यू, खाना बनाना आपके लिए। ओके, अगला सेंटेंस है, उससे उम्मीद की जाती है कि यह घर को साफ करे। उससे उम्मीद की जाती है कि यह घर को साफ करे। ही इज़ एक्सपेक्टेड टू क्लीन द रूम। ही इज़ एक्सपेक्टेड टू क्लीन द रूम। तुमसे उम्मीद की जाती है बहस मुझसे मत करो। तुमसे उम्मीद की जाती है बहस मुझसे ना करो, मत करो। यू आर एक्सपेक्टेड नॉट टू आर्ग्यू विद मी, या फिर कह सकते हैं यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू आर्ग्यू विद मी, दोनों सही होता। ओके, अगला सेंटेंस है, तुमसे उम्मीद की जाती थी कि उसके साथ रहो। यू आर एक्सपेक्टेड टू लिव विद हिम। यू आर एक्सपेक्टेड टू लिव विद हिम। अगला टॉपिक है मेन टू। मेन टू का क्या मतलब होता है?
मेंट टू का मतलब होता है मतलब होना। क्या होता है कई बार कि कोई मान लो कि टीचर बन गया, तो अब हम कह रहे हैं उसे टीचर का मतलब ही होता है पढ़ाना। मान लो कि वो टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो हम कहते हैं भाई टीचर का मतलब ही होता है पढ़ाना। कोई मान लो कि पुलिस है और पुलिस का मतलब ही होता है सुरक्षा करना, लेकिन वो सुरक्षा नहीं दे रहा तो कहते हैं भाई पुलिस का मतलब ही होता है सुरक्षा करना। उस जगह पे हम मेंट टू की मदद से ये सेंटेंस, इन सब सेंटेंस को बोल सकते हैं। ओके, जैसे इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर जो भी होगा वाज वर्ब आप लगाएंगे पास्ट में। ओके, उसके बाद मेंट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेंट टू के बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकता है और तो और यहाँ पे हैव हो सकता है, मतलब पोजीशन दिखा सकते हैं, या फिर बी को बेस फॉर्म, यहाँ पे बी भी आप दिखा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप क्या कहने वाले हैं। ओके, सिचुएशन पे सभी निर्भर करता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे टीचर का मतलब होता है स्टूडेंट को पढ़ाना, तो कह सकते हैं टीचर्स आर मेंट टू टीच स्टूडेंट। ओके, एक इंजीनियर का मतलब होता है दिमाग लगाना, मतलब सोचना, तो कह सकते हैं एन इंजीनियर इज मेंट टू थिंक डीपर, एन इंजीनियर इज मेंट टू थिंक डीपर। ओके, ऑलराइट। डॉक्टर की काम होता है पेशेंट को सही से ट्रीट करना, सही से देखभाल करना। डॉक्टर्स आर मेंट टू ट्रीट द पेशेंट प्रॉपरली, डॉक्टर्स आर मेंट टू ट्रीट द पेशेंट प्रॉपरली। ओके, बच्चों को मतलब ही होता है शाम को खेलना और टहलना। चिल्ड्रेन आर मेंट टू प्ले एंड वॉक इन द इवनिंग, चिल्ड्रेन आर मेंट टू प्ले एंड वॉक इन द इवनिंग। ओके, गुड। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मीन्स बेसब्री से इंतज़ार करना। ओके, टू ईगरली वेट फॉर समथिंग, उस जगह पे हम लुकिंग फॉरवर्ड टू को यूज़ करेंगे। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं रखना, अगर नहीं आ रहा तो सिंपली आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ओके, लुक फॉरवर्ड से लुकिंग फॉरवर्ड बना पड़ा यहाँ पे। ये हमेशा याद रखना, हमेशा यहाँ पे जब भी वर्ब आपको रखना हो तो हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म में यूज़ करेंगे आप। ओके, जैसे मैं अपना हॉलीडे इंतज़ार कर रहा हूँ, मतलब कि एक फिक्स टाइम है कि हॉलीडे इस डेट को है, जो भी है, जो भी मैं करना चाहता हूँ, लेकिन उसका बेसब्री से मतलब बहुत ज़्यादा ईगरली, मतलब बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करना, उस जगह पे हम लुकिंग फॉरवर्ड टू को यूज़ करते हैं। ओके, मैं अपना हॉलीडे इंतज़ार कर रहा हूँ बेसब्री से, मतलब ओके आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माय हॉलीडे। अगला सेंटेंस है वह अपने एग्ज़ाम का रिजल्ट बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, मतलब वो एग्ज़ाम दे चुकी है, उसके बाद अब वेट क्या कर रही है, रिजल्ट का। तो वो कह सकती है शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू हर एग्ज़ाम, शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू हर एग्ज़ाम। तुम मुझसे मिलने के लिए बहुत ही उतावला हो रही थी, मतलब कि बेसब्री से उतावला हो रही थी, इंतज़ार कर रही थी। ओके, तो मैं कह सकता हूँ यू वर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग मी, यू वर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग मी। ओके, सिंपल। मैं तुम्हारा जवाब का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा जवाब का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर आंसर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर आंसर। ओके, सिंपल। The next topic is going to be have or has been able to. Have been able to, has been able to. सक्षम रहा है, सक्षम रही है, उस जगह पे हम have और has been able to को यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग को समझते हैं कि कब यूज़ करते हैं। मान लो कि आप एक बिज़नेस चलाते हो और उस बिज़नेस को पिछले 10 साल से चलाने में सक्षम रहे हो और अभी भी चला रहे हो, तो उस जगह पे आपको हैज़ बीन एबल टू को मदद से आप बना सकते हैं। ओके, या फिर आप बचपन से इंग्लिश बोलने में सक्षम रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है। ओके, तो उस जगह पे आपको हैव या फिर हैज़ बीन एबल टू को आपको यूज़ करना है। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, सब्जेक्ट हैव या फिर हैज़ बीन एबल टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह तुम्हें बचाने में सक्षम रहा है, उसने कोशिश बहुत पहले किया और अभी भी करते रहा, लेकिन सक्षम भी रहा है, तो कह सकते हैं वह तुम्हें बचाने में सक्षम रही है। शी हैज़ बीन एबल टू सेव यू। अगर कोई लड़का होता तो ही हैज़ बीन एबल टू सेव यू। ओके, ये तो निर्भर करता है कि कौन बचाने में सक्षम रहा। सेकंड सेंटेंस यहाँ पे है मैं तुम्हें मदद करने में सक्षम रहा हूँ। आई हैव बीन एबल टू हेल्प यू, मतलब मैं कह सकता हूँ मैं तुम्हें मदद करने में सक्षम रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई हैव बीन एबल टू हेल्प यू, आई हैव बीन एबल टू हेल्प यू।
अगर आप इसमें टाइम दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, बचपन से, 2 दिन से, साल भर से या फिर 2 साल से, पिछले 10 दिनों से, जो भी आप दिखाना चाहेंगे टाइम को आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन आम बोलचाल में हम नहीं दिखाते हैं, क्योंकि हमें ऐसे कहने की आदत हो गई है, तुम तो बोलने में सक्षम रहे हो, तुम तो उसे बचाने में सक्षम रहे हो, वह तो इंग्लिश बोलने में सक्षम रही है, वह तो उसके साथ लड़ने में बहुत ही अच्छा रही है। तो उस जगह पर आपको यही स्ट्रक्चर काम आने वाला है। ओके, जैसे मैं बचपन से इंग्लिश बोलने में सक्षम रहा हूँ, आई हैव बीन एबल टू स्पीक इन इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। अगला सेंटेंस है, वह अपना फैमिली चलाने में सक्षम रही है। शी हैज़ बीन एबल टू रन हर फैमिली। शी हैज़ बीन एबल टू रन हर फैमिली। अगला टॉपिक है प्रायर टू। प्रायर टू का मतलब होता है से पहले, मतलब किसी चीज़ से पहले, उस जगह पे आप प्रायर टू को यूज़ करेंगे। ओके, सेंटेंस प्लस प्रायर टू वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो सकता है या फिर कोई नॉन हो सकता है। तो सिंपली आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई वेंट देयर बिफोर यू, मतलब मैं वहाँ गया था तुमसे पहले। ओके, तुमसे पहले मैं यहाँ आ चुका हूँ। आई हैव कम हियर प्रायर टू यू। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं सिंपल वे में, क्योंकि लोग यूज़ करते हैं, तो आप भी यूज़ करिए। ओके, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं कम से कम। जैसे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने से पहले दूसरा प्रोजेक्ट मत पकड़ो। डोंट कैच अनदर प्रोजेक्ट प्रायर टू कंप्लीटिंग द फर्स्ट वन। ओके, खाने से पहले हाथ धो लिया करो। वॉश हैंड प्रायर टू हैविंग फूड या फिर हैविंग। ओके, इस मीटिंग से पहले उसने मुझसे एक बार मिला था। ही मेट मी वंस प्रायर टू दिस मीटिंग। ही मेट मी वंस प्रायर टू दिस मीटिंग। मैं किसी को कुछ नहीं बताया था तुमसे पहले। आई हैड टोल्ड नथिंग टू एनीवन प्रायर टू यू। आई हैड टोल्ड नथिंग टू एनीवन प्रायर टू यू। अगला टॉपिक है मेनस टू। मेनस टू का मतलब होता है के लिए खतरा, मतलब कोई भी चीज़ किसी चीज़ के लिए खतरा होना, या फिर कोई भी इंसान किसी इंसान के लिए खतरा होना, या फिर कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए खतरा हो जाना। मतलब कोई इंसान के लिए या फिर चीज़ के लिए, जो भी कुछ भी किसी के लिए खतरा बनता है, तो उस जगह पे हम मेनस टू को यूज़ करते हैं। ओके, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेनस टू प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हारा एक्टिविटी मेरे लिए खतरा है। योर एक्टिविटी इज़ मेनस टू मी। वह समाज के लिए खतरा था। ही वॉज अ मेनस टू सोसाइटी। ही वॉज अ मेनस टू सोसाइटी। तुम मेरे लिए खतरा नहीं हो। यू आर नॉट अ मेनस टू मी। यू आर नॉट अ मेनस टू मी। वह समाज के लिए खतरा बन सकता है। ही कुड बी अ मेनस टू द सोसाइटी। ही कुड बी अ मेनस टू द सोसाइटी, मतलब पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, कुड बी। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, तो वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि लोगों को भी भला हो जाए। ओके, ऑल डन, बाय बाय।